प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 के 1 से 5 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, मॉड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे आपको एडिटिव प्रॉपर्टी लगानी होती है ना, थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगानी होती है। तो मॉड से रिलेटेड या ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें वहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी लगानी है, थर्ड प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी का तरीका है, जैसे दो लिमिट गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन से एक न्यू लिमिट मिल जाए तो वहाँ पर हम एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसको आप जब 0 से इवैल्यूएट कर देंगे, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है जब आप उसको 0 से इवैल्यूएट कर देंगे तो एक आपको एक न्यू लिमिट मिल जाएगी, है कि नहीं। जब आप इसको 0 से इवैल्यूएट करेंगे, जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है x - 5 = 0, माइंड में करिए, तो x = 5 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे दो लिमिट क्वेश्चन में था, x = 2 और x = 8, तो एक न्यू लिमिट यहाँ से आपको क्वेश्चन से मिल गई ना। जब आपको दो लिमिट आपके पास रहेगा ही, दो डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन है, दो लिमिट तो रहता ही है। अगर आपको क्वेश्चन से एक तीसरी लिमिट मिल जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी लगाना होता है ना, प्रॉपर्टी थर्ड हमें यूज करना होता है। तो मॉड या ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ तो जान लो पक्के से एडिटिव प्रॉपर्टी लगनी है, प्रॉपर्टी थर्ड यूज करनी है। ठीक है, तो आपको थर्ड वाली लिमिट कैसे निकालनी है उसके लिए आप प्लान सुनिएगा। ये जो मॉड से रिलेटेड है तो इसके जो मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसको 0 से इवैल्यूएट कर लेंगे, जो आएगा, जो यहाँ पे आना चाहिए उसके बीच में आना चाहिए, किसके, गिवन लिमिट के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए। तो आपने मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन था उसको आपने 0 से क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन हो, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन हो उसको 0 से ऐसे इवैल्यूएट कर लेना है। इवैल्यूएट कर लिए तो देखो x की वैल्यू मिल गई कि नहीं, मिल गई ना। अब ये जो वैल्यू आई है, इन दोनों लिमिटों के बीच में होनी चाहिए, तो है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऐसे टेक ए नंबर लाइन कर लीजिए, ऐसे यहाँ पर टेक ए नंबर लाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे लास्ट में क्या था, 8, और इसके बीच में देखिए 5 आ गया कि नहीं। ठीक है, तो हमें एडिटिव प्रॉपर्टी तब अप्लाई करना है जब दो गिवन लिमिट के बिटवीन तीसरी लिमिट वेरी करे। दो दिए गए लिमिट के बीच अगर तीसरी लिमिट आपको मिल जाए तो वहाँ पे हमें एडिटिव प्रॉपर्टी लगानी होती है। तो अब हमें यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर एडिटिव प्रॉपर्टी को हम फार्मूले के फॉर्म में देखें तो ये a to b रहेगा, जो क्या हो जाता है, इसमें एक न्यू लिमिट, आपकी एक न्यू लिमिट आती है c को एक बार क्या करना होता है, अपर वाले के प्लेस पे लिखना होता है। ये अपर वाला है ना, एक बार अपर वाले के प्लेस पे लिखेंगे। जब आप अपर वाले के प्लेस पे लिखेंगे तो लोअर वाले को नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ के बाद क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद अभी आपने न्यू को अपर के प्लेस पे लिखा है, अब इसको लोअर के प्लेस पे लिखेंगे। जब इसको लोअर के प्लेस पे लिखेंगे तो यहाँ का अपर वाला नोट कर लेंगे। समझ में आया बात। बाकी सेम जो है एक्सप्रेशन को नोट कर लेना होता है। जैसे f(x) dx है तो दोनों प्लेसेस पर आपका f(x) dx यही होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम प्रॉपर्टी थर्ड बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड यही है आपकी, जिसको आप एडिटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, योग गुण के नाम से जानते हैं। तो योग वाली प्रॉपर्टी आपको कब लगानी होगी, समझ गए हैं। मॉड वाले क्वेश्चन में तो 101% लगना है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कोई फंक्शन आ जाए तो वहाँ पे भी लगना है ना। बाकी और आपको आइडिया मैंने बताया ही था कि अगर आपको LHS में 2 लिमिट हो, RHS देखने पर एक न्यू लिमिट आपको मिल रही हो, तो वहाँ पे भी आपको योग वाली प्रॉपर्टी लगानी ही होती है, एडिटिव वाली प्रॉपर्टी लगानी ही होती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखकर ही जान गए थे कि हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, क्योंकि मॉड से रिलेटेड रहेगा तो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको 0 करने से एक आपको लिमिट हमेशा मिल जाया करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नई लिमिट क्या मिली है 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी हम अपने क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हमारे पास क्या है, देखिए ये 2 to 8 है ना, तो 2 to 8 में न्यू लिमिट आपकी क्या आई है देख लीजिए 5। तो एक बार 5 को क्या करना है, अपर के प्लेस पर रिटर्न करना है। देखो 5 को अपर के प्लेस पर रिटर्न कर दिया कि नहीं। जब अपर के प्लेस पे 5 को रिटर्न किए, न्यू लिमिट को अपर के प्लेस पर रिटर्न किए हैं, तो लोअर वाला नोट हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्लस लगाना है। प्लस लगा के क्या करना है, अभी न्यू वाले को किसके प्लेस पे लिखे थे, अपर। अब यही को यहाँ पे क्या कर लेना है, लोअर के प्लेस पे लिख लेना है। अब ये लोअर के प्लेस में लिखा गया ना, तो अब अपर वाला नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है, अपर वाला ना। बाकी जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं वो एज इट इज़ क्या हो जाती हैं, नोट डाउन। जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो एज इट इज़ क्या हो जाती हैं, नोट डाउन। बताइए, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब आप देखिए अगले स्टेप में क्या करना होगा, मॉड को ओपन करना होगा, मॉड को खोलना होगा। तो मॉड कैसे ओपन होगा इस बात को समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी है। 2 और 5 के बीच आप कोई भी मान लीजिए। एक तो 2 और 5 के बीच एक 3 है। वैसे 2 और 5 के बीच जो 2 पहला मान जो होगा 2.001 होगा, 2.001 होगा, फिर 2.002 होगा। लेकिन हम कह रहे हैं दशमलव वाला छोड़िए, आप होल नंबर ही लीजिए तब भी। तो 2 और 5 के बीच जो होल नंबर्स हैं 3 होंगे, 4 होंगे कि नहीं। अगर आप यहाँ पे 3 रखिए, इस मॉड के अंदर आप 3 रखिए। जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 5 तो -2 आएगा कि नहीं। और 4 रखिए, 4 - 5 तो भी -1 आएगा कि नहीं। या 2.001 रखिए तब भी निगेटिव आएगा कि नहीं। और 4.99 रखिए तो भी निगेटिव आएगा कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 और 5 के बीच आप कोई भी मान यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में रख रहे हैं तो मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है। और मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है ना, लेकिन मॉड कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा ना। तो निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, एक बाहर भी माइनस लगा दें। मॉड के अंदर माइनस आ रहा है और एक बाहर भी माइनस लगा देंगे तो जो अंदर वाला माइनस रहेगा, बाहर वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, वो अंदर भले माइनस बढ़ रहा है लेकिन जो बाहर वाला माइनस है उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव नहीं बना देगा। यार ये देखो, मॉड x की वैल्यू तो 1x होती है ना, और एक कभी कभार क्या होता है -x होता है ना। मॉड x बराबर आपने यही पढ़ा है कि भाई अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो x होगा। बात समझिए, x का मान 0 है या 0 से बड़ा है। 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव मान, 0 पे तो भी यही होगा, और 0 से बड़ा पॉजिटिव है तो भी होगा। लेकिन अगर 0 से छोटा है, क्या है, 0 से छोटा है तो मान क्या हुआ करेगा, माइनस क्यों हुआ करेगा, इस बात को समझिए। जैसे ये मॉड के अंदर -2 है, मॉड के अंदर -2 है, तो अब ये 0 से छोटी हुई ना वैल्यू, तो अब यहाँ पे यही बना है मॉड x इक्वल टू -x। इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे। अब आप देखो x के प्लेस पे ही तो -2 रखोगे, तो ये माइनस तो प्लस हो गया कि नहीं, बताओ। तो मॉड x का यही मतलब है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो x है, और x लेस देन 0 है तो -x है। जब निगेटिव आता रहता है तो एक निगेटिव आपको पहले ही लगा देना पड़ता है, तो वो निगेटिव जो अंदर वाला निगेटिव रहता है उसको देखिए इस तरह प्लस कर देता है। समझ गए बात को कि नहीं। आपको सिंपली बस इतना याद रखना है कि इनके बीच आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो तो निगेटिव आ रहा है कि नहीं,
तो इसका मतलब ये जो मॉड है निगेटिवली ओपन होगा। बस आपको यही याद रखना है। आपको ज़्यादा अगर आपको फील नहीं करना भी आ रहा है तो मत करिए, लेकिन इतना तो आप ध्यान में रखिए, इनके बीच कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिवली ओपन होगा। और ऐसे ही इसको देखिए, अब 5 और 8 के बीच कोई भी मान रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। रख लीजिए ना, 5 और 8 के बीच आप 6 ही रख लीजिए, 6 - 5 +1 आया कि नहीं। 7 रख दीजिए, 7 - 5 तब भी +2 आया। ठीक है, तो इनके बीच कोई भी वैल्यू रखने पे अगर यहाँ पे निगेटिव आए तो इसको आपको निगेटिवली ओपन करना है। कैसे ओपन करना है? निगेटिवली, मतलब मॉड हटा देना है, पहले आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है, बाकी dx को तो नोट ही कर लेना है। समझ में आया? 5 और 8 इनके बीच कोई भी वैल्यू रखा तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कैसे ओपन होगा? पॉजिटिवली ओपन होगा। ये बस समझ गए। मॉड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, केवल इतने लॉजिक से, इतनी बातों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चाहे जो प्रॉब्लम आ जाए। जो मैंने अभी बता दिया है बस इन्हीं इतनी बातों को ध्यान में रखिए, हर क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। यहाँ तक आ गया होगा। अब आगे बढ़ें। इस माइनस को चाहे तो आप बाहर कर लें ना, चाहें तो, नहीं तो रहने दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब माइनस का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, 2 to 5 है, ये माइनस अगर अंदर जाएगा, अंदर इसको कर दें तो ये 5 - x हो जाएगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा। इसको भी ऐसे नोट कर लो, 5 to 8। यहाँ तक आप सभी लोगों को आया होगा, समझ में आया है ना? अब यहाँ के बाद देखो, अब ये 5 है, नंबर का इंटीग्रेशन आप जान ही रहे हैं, नंबर x होता है, 5 का 5x होता है कि नहीं, और x का, माइनस को नोट कर लीजिए, x का x²/2। ओके, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? अब स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट कॉर्नर पे 2 to 5 आ रहा होगा समझ में। जैसे हमने फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट किया वैसे ही बगल वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x²/2 और ये -5x, और यहाँ पर राइट कॉर्नर पर 5 to 8 रहेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? अब ऊपर मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज कर देता हूँ ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब ऊपर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए ना, तो ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन आपने यहाँ तक समझ लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, या यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अपर लिमिट की वैल्यू रखनी होती है ना, तो अपर लिमिट की वैल्यू रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 5 माइनस, फिर यहाँ पे आप करेंगे तो 5 का स्क्वायर/2 हो जाएगा, है ना? ये अपर। जब लोअर, अब आप इसको ये वैल्यू रखेंगे, जब लोअर लिमिट रखने लगेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले माइनस लगाना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट। अब लोअर लिमिट की वैल्यू रखिए, 5 × 2 आ रहा है समझ में ना, माइनस, ये वाला माइनस, और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर/2। समझ में आया? तो ये वाला सॉल्व हो गया ना। जैसे इसको सॉल्व किए हैं सेम एज ये भी सॉल्व होगा ना, तो करिए, करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू रखो, तो पहले क्या रखना पड़ेगा बताओ? पहले 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर/ क्या हो जाएगा, 2 -5 × 8। फिर अब यहाँ पे लोअर लिमिट रखने चल रहे हो, लोअर लिमिट, तो यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लो, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर/2 माइनस 5 × 5। बोलो आया कि नहीं? अब देखो ये 25 हो जाएगा, और ये आपका -25/2, ठीक है। 5 दूनी 10, लेकिन माइनस में, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, +2, है ना। 8 का स्क्वायर है तो 8 × 8 = 64/2, और 8 × 5 = 40। यहाँ पे -25/2 हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये माइनस +25। ध्यान देना, ये +25 और ये भी +25,
50 हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलो इसको तो हम 50 लिख ले रहे हैं। ये देखो -25/2 और ये भी -25/2, क्या हो जाएगा, -50/2 हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा। -10 + 2 क्या हो जाएगा, -8 है ना। और ये आपका 32 -40 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ तक आया। 50 में 40 को घटा दें क्या, 50 में 40 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। और ये -25 हो जाएगा कि नहीं, ये 50/2। अब 32 में 8 को घटा दो +24 हो जाएगा कि नहीं ना। अब देखो 10 और 24 को जोड़ लो, 10 और 24 को जोड़ लोगे 34, 34 -25। अब 34 में 25 को घटा दो ना, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका 9 आंसर आ गया, 9 उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लोग जो है अच्छे से समझ लिए होंगे। दोबारा तो कर ही लेंगे, अगर सुबह का समझाया आप शाम को नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर हफ्ते 10 दिन बाद क्या लगाएंगे और महीने 2 महीने एग्ज़ाम में क्या लगाएंगे। तो आप इसको अब लगा लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझें। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिएगा, क्या है, 0 to 1 x ब्रैकेट में 1 - x की होल की पावर n dx। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर लोअर लिमिट 0 है, क्या है, लोअर लिमिट 0 है, तो हमें यूजिंग 4 प्रॉपर्टी करना होता है। प्रॉपर्टी 4 का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, प्रॉपर्टी 4 का यूज करना होता है। प्रॉपर्टी 4 जब फेल हो जाएगा तभी हम कोई अदर प्रॉपर्टी को सोचेंगे। अगर हमें लोअर लिमिट क्या दिख रही है, 0 दिख रही है, तो हमेशा हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a f(x) dx = 0 to a f of सम ऑफ लिमिट -x, कहाँ पे रिटर्न करना होता है, x के प्लेस पर। समझ में आया। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 मिल जाए तो आप यही वाली प्रॉपर्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे। अगर ये फेल हो जाएगा तब आप कोई अदर प्रॉपर्टी को सोचेंगे, तब आपको डबल प्रॉपर्टी लगानी होती है, ये भी बता दे रहे हैं। अगर ये लोअर लिमिट 0 है तो आपको इस प्रॉपर्टी को ट्राई करना है, अगर इससे बात बन जाए तो सो फार सो गुड, नहीं तो आपको डबल प्रॉपर्टी यूज कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें लोअर लिमिट 0 देखने को मिला, इस वजह से हमने ये प्रॉपर्टी लगाने का सोचा, है ना। तो क्वेश्चन को I = कर लिया करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन रहा करे उसको I = रिटर्न करके सॉल्व किया करिए ना, ताकि जहाँ पे रिपीट होना रहे तो वहाँ पे I यूज हो जाए। अब हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, ये 4th प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं ना। और मैंने आपको प्रॉपर्टी के टाइम में ही बताया था कि ज़्यादातर बुकों में इसको प्रॉपर्टी 4 बोला जाता है, लेकिन कोई ये डिसाइडेड नहीं है कि ये हमेशा प्रॉपर्टी 4 ही है। कई बुकों में देखेंगे ये 5th और 6th के प्लेस पे लिया गया है। तो इसलिए अगर आपको कोई बोले प्रॉपर्टी 4 तो आप मतलब क्या, आप मतलब भाई जो 7-8 पढ़े हैं उनमें से कोई एक आप यही समझेंगे, लेकिन जनरली बच्चे ये समझ लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको प्रॉपर्टी 4 मतलब लोअर लिमिट 0 हो तो जो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना हो ऐसे आप शो ऑफ कर दिया करिए ना। चलिए, तो अब हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास LHS है ना, हमें LHS है। अब हम RHS को रिटर्न करेंगे। तो RHS को कैसे रिटर्न करेंगे बात समझिएगा। सम ऑफ लिमिट करो, सम ऑफ लिमिट करो, ये जो लिमिट्स हैं उनको ऐड करो, 0 और 1 को ऐड करोगे 1 आएगा, 1 को x में सब्ट्रैक्ट करो, 1 - x बना कि नहीं, 1 - x बना। और ये किसके प्लेस पे रिटर्न करो, x के प्लेस पे। वही तो वहाँ किया गया है भाई, इस प्रॉपर्टी में क्या किया गया,
0 प्लस ए किया गया, ए आया, ए में x को सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर x के प्लेस पर रिटर्न कर दिया गया, देखो ना, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी यूज करो, तो ये प्रॉपर्टी यूज करने का क्या मतलब है, पहले इनको ऐड करो, जो लिमिट्स हैं ऐड करो, 0 और 1 को ऐड करोगे 1 आएगा, 1 में x को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये चीज़ आपको कहाँ लिखना है, x के प्लेस पर लिखना है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने का यही मतलब है। तो यहाँ पे हम x के प्लेस पे क्या लिख देंगे अब, 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, 1 माइनस तक तो नोट करेंगे, और x के प्लेस पे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 1 माइनस एक्स रिटर्न कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, होल की पावर n है तो यहाँ पे भी होल की पावर n रहेगी, और यहाँ dx है तो यहाँ भी dx रहेगा ना। चेंज केवल x के प्लेस पे होता है बस, fx में ना देखो यहाँ पे x था तो यहीं तो चेंज आया, और चीज़ें जो लिमिट्स है एज इट इज़ नोट हो जाएंगी, dx भी एज इट इज़ नोट हो जाएगा। चेंज केवल एक ही जगह होना है बस, जहाँ x है वहाँ पर बदलाव होना है। बताइए, ये स्टेप आ गया समझ में। अब आगे यहाँ पे लिमिट 0 to 1 ही रहनी है इसमें भी, है। अब आगे देखें आप, 0 to 1 1 माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे आप, ओपन कर देंगे। हर बार आईडी नहीं किया जाता है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है ना। अब यहाँ पे ऐड करने पे कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो ये यहाँ बगैर ऐड करे ही काम हो जाने वाला है। ये -1 से +1 देखिए कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। अब कैंसिल आउट हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n dx हो गया कि नहीं। जब ये था ना तो यहाँ पे अब इसका फार्मूला लगा के एक बड़ा सा एक्सप्रेशन ला सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट मतलब छोटा सा एक्सप्रेशन में आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आपने ये प्रॉपर्टी यूज कर दी है तो अब देखिए यही 2 टर्मोलॉजी में स्प्लिट हो गई कि नहीं। अब ये x की पावर n का ऐसे यहाँ और यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 to 1, जब 1 का यहाँ पे x की पावर n हो जाएगा, सही है। और इसमें करेंगे तो x इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, n। बोलिए यहाँ तक आया। ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 0 to 1 x की पावर n, और ये इंटू का साइन है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, x की पावर n+1 हो जाएगा, और यहाँ पर dx। बोलिए यहाँ तक आया समझ में। तो अब ऊपर की चीज़ें मैं इरेज करने वाला हूँ, ओके। अब आप देखिए ऊपर वाली चीज़ें इरेज हो जाएंगी, ऊपर का काम बस यहीं तक था। अब आप देखें, अब आगे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए तो x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n+1 अपान n+1, इसका फार्मूला आपने यही पढ़ा था। ऐसे यहाँ पे भी x की पावर n वाला फार्मूला लगाइए, माइनस एक पावर और बढ़ जाएगी x ना, x की पावर n+2 अपान n+2 हो जाएगा कि नहीं, जो ऊपर पावर वही नीचे पावर। और ऐसे इस पे क्या लगा देंगे इंटीग्रेट करके, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। और राइट कॉर्नर पर 0 to 1, है ना। तो सबसे पहले में कौन सी वैल्यू रखनी होती है, अपर लिमिट की। तो अपर लिमिट की वैल्यू रखिए, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 रखिए यहाँ पे। 1 की पावर n+1 अपान n+1, ओके। ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो 1 की पावर n+2 अपान n+2। लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि यहाँ रखेंगे 0 अपान दैट 0 अपान n+2 0 ही हो जाएगा यार, लोअर लिमिट है ना। तो भाई यहाँ पे x की जगह ही तो रखोगे, तो यहाँ 0 अपान n+1 ही तो आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 अपान n+2 0 हो ही जाएगा। तो लोअर लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 हो ही जाएगा ना। अब आप रख के अपनी काबिलियत दिखा दो एग्जामिनर को कि कितने काबिल हो ना, तो कर सकते हो। कितने बड़े मूर्ख हो, अगर ये दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, आपके हाथ में है। बाकी अगर बुद्धिमत्ता का परिचय देना है तो ऐसे दे सकते हो।
अब 1 की पावर चाहे जो हो 1 ही आना है कि नहीं। यहाँ पे 1 की पावर चाहे जो हो 1 ही आना है। अब यहाँ एलसीएम कर लोगे, एलसीएम ले लोगे n+1 और n+2। अब यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 टर्म रहा करे और एलसीएम लेने लगो तो ब्रैकेट तो ज़रूर लगा दिया करो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n+2 ये गवर्नमेंट माइनस है, इसका साइन चेंज कर देगा, -n -1 कर देगा। -n से क्या हुआ +n कैंसिल हो गया, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 क्या आ जाएगा बताओ, n+1 n+2 ना। आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो n² 1 और 2 3n हो जाएगा +2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो आप बेटा देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिए ना, और अगर आप शाम को लगा ले रहे हैं, 1-2 दिन बाद लगा ले रहे हैं तो जान लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, इससे आपका सत्यापित भी हो जाएगा कि आपको आ गया था अच्छे से कि नहीं आ गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 0 to π/4 log 1 + 10x dx है ना। तो यहाँ पे भी देखिए आप, लोअर लिमिट क्या है 0। तो अगर लोअर लिमिट 0 है तो आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। बताइए, लोअर लिमिट 0 रहने पे हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। जब ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तब हम डबल प्रॉपर्टी यूज करना होता है, ठीक है ना। लोअर लिमिट 0 रहने पर ये प्रॉपर्टी लगाई जाती है। ये 4 प्रॉपर्टी के ज़्यादातर ये बुकों में 4th ही है, इसलिए हम 4th प्रॉपर्टी बोल देते हैं, लेकिन 4th प्रॉपर्टी बोलना उचित नहीं है। ये लिमिट को अगर आप आप करके करे रहेंगे क्वेश्चन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी का भी प्लेस फिक्स नहीं है कि ये यही प्रॉपर्टी है, इसलिए आप जो भी प्रॉपर्टी यूज हुआ रहे उसको बगल शो ऑफ करना या क्वेश्चन के नीचे शो ऑफ करना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 1 आपने रिटेन किया तो जान लीजिए फिर आपका गड़बड़ है। मान लीजिए जो मास्टर चेक कर रहा है किसी बुक में उसको 3 देखा है ना, वो 3 जानता है, तुमने 4 लिख दिया है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है उसको ऐसे शो ऑफ कर दो जो रिजल्ट के रूप में मैंने प्रूफ दैट कराया था ना। 4th और 5th के चक्कर में ना रहो, समझे। हाँ, तो अब इसका क्या मतलब है जान ही रहे हो। क्या करते हो, इसको ऐड करते हो फिर x में सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे ना, x की जगह क्या a - x, बाकी लिमिट वही रहनी है, dx नोट होना है। समझ गए बात को। तो जब भी लोअर लिमिट आपको 0 दिखती है तो आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है ना। क्वेश्चन को i = कर लिया करिए। क्वेश्चन मान लीजिए i = है, जो क्वेश्चन लिखा ही करा करिए, i = लिखा करिए। समझ में आ गया बात, एक स्टेप की बचत हुआ करेगी। अब हम उसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे ना। तो अब्दुल राजिक बताएंगे ये प्रॉपर्टी यूज करके अब हम क्या रिटेन करें नीचे। 0 to π/4 तो नोट ही हो जाएगा ना। और अब बताइए आगे बोलिए। लॉग, हाँ यस π/4 - x, बाकी dx आपका नोट ही हो जाना है। बस एक ही जगह आपको चेंज करना होता है, सम ऑफ लिमिट -x के प्लेस पे रिटर्न कर देना है। समझ में आया बात। तो अब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका LHS साइड है, ये LHS साइड था ना, ये LHS साइड था, तो हमें इसका RHS साइड लिखना था। तो इसका RHS साइड कैसे लिखा गया, इसको
ऐड करके x सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अगर ऐसे इससे हमें इसका RHS साइड लिखना हुआ तो सम ऑफ लिमिट माइनस x आपको x के प्लेस पे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे किसका फार्मूला दिख रहा है बताओ ना, ध्यान से देखिएगा, किसका फार्मूला दिख रहा है, tan a माइनस बी का दिख रहा है। यस बच्चों, यहाँ पे देखो tan a माइनस बी का फार्मूला बनाना, और tan a माइनस बी का फार्मूला आपको याद ही है, tan a माइनस tan b है ना, अपान 1 प्लस tan a tan b। बताइए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, dx। यहाँ तक आया। अब आगे देखें, 0 to π/4, 0 to π/4 log tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 1 होता है, माइनस tan x अपान 1 प्लस, देखिए tan π/4 1 और 1 का tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, tan x। यहाँ तक आया होगा समझ में। अब आगे क्या करेंगे, 0 to π/4 log, क्या करना है बच्चों, एलसीएम ले लेना है ना। अगर एक अपान में हो, बगल वाला नहीं हो तो अपान 1 करके एलसीएम ले लेना होता है, तो ले लो, 1 प्लस tan x एलसीएम होगा। फिर ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x, और यहाँ पे dx। आया समझ में नहीं, तो प्लस tan x से माइनस tan x आपका कैंसिल आउट हो गया है ना। उसके बाद आप देखें क्या होगा, 0 to π/4 log, ये 1 और ये 1 तो 2 हो गया, 2 अपान 1 प्लस tan x। आया कि नहीं बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन 1 होगा, जो हमारा क्वेश्चन है इक्वेशन 1 होगा। समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। और ये पूरा किसके इक्वल टू चल रहा है, i के इक्वल टू चल रहा है। यहाँ तक आ गया है ना। अब मुझे ऊपर की लाइनें थोड़ा सा इरेज करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे इरेज करूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब उसके बाद आप लोग बताइए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला या कौन सा थ्योरम बन रहा है बताओ। यस, यहाँ पे लॉग का रूल लगाना पड़ेगा, लॉग का फ्रैक्शन रूल लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉग क्या बन रहा है, m/n बन रहा है, लॉग का m/n। तो लॉग का m/n क्या होता है, लॉग में देखो डिवाइड है ना, लॉग में डिवाइड क्या हो जाता है, लॉग में डिवाइड माइनस हो जाता है। लॉग में अगर डिवाइड रहे चीज़ें तो माइनस हो जाती हैं। लॉग m/n का रूल आप सभी लोग जानते हैं, log m माइनस log n। बोलिए आ गया कि नहीं, लगा देते हैं यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले, 0 to π/4 log m तो क्या हो गया log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आया होगा समझ में, है ना। अब इसको इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको अब इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे तो 0 to π/4 ये ऐसे log 2 dx, क्यों, फिर ये 0 to π/4 log क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x dx ना। और ये एक्सप्रेशन देखिए किसके इक्वल है ना, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, तो यस i के इक्वल है। तो क्या करा जाएगा, यहाँ पे माइनस को नोट करो और i लिख दो, और ये i के इक्वल चल भी रहा था, ये माइनस i और ये प्लस i है ही, i प्लस i हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2i हो जाएगा कि नहीं बताइए, ये माइनस i इस i में आके ऐड हो गया 2i, और इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, log 2 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ 0 to π/4
log 2 बाहर हो गया है 1 dx। बताइए आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये आपका 2i हो गया log 2 ना, log 2 1 का क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना, क्योंकि dx है। और यहाँ पे 0 to π/4 लिख दोगे, है ना। अपर लिमिट की वैल्यू रखो, 2i इक्वल देखिए क्या हो जाएगा log 2 और अपर लिमिट की वैल्यू रखोगे, लोअर तो रखने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा, है ना। तो अब ये 2 डिवाइड कर जाएगा तो i इक्वल हो गया π/8 log 2। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या हुई समझ गए, π/8 log 2। अब